वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मीन डिविएशन, द थर्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो पहले हमने मेजर ऑफ डिस्पर्शन में पढ़ा था रेंज क्या होता है, फिर हमने पढ़ा क्वार्टाइल डिविएशन क्या होता है। तो आज हम पढ़ रहे हैं मीन डिविएशन। तो मीन डिविएशन क्या होता है? मीन डिविएशन इज द एवरेज ऑफ डिविएशन ऑफ all values taken from a statistical average, that is statistical averages कौन से आगे जो हम पढ़ रहे हैं मीन, मीडियन, मोड, जो हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़े थे, इनसे जो हम उनकी एवरेज निकालते हैं। पहले हमने मीन से डिविएशंस लेनी है, सम ऑफ द डिविएशन निकालना है और उसको डिवाइड करना है मीन, मीडियन या मोड से, जिससे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उससे हमारा निकल जाएगा मीन डिविएशन। मीन डिविएशन में हमने क्या करना है कि जितनी भी डिविएशंस आती हैं, चाहे वो माइनस है प्लस है, माइनस वाली वैल्यूज़ को भी हमने पॉजिटिव वैल्यूज़ ही लेना है। इसमें माइनस यानी अगर आता है, जो हम एग्जांपल भी करेंगे वो मैं बताऊंगा आपको, कि अगर माइनस वैल्यू आती है उसको भी हमने पॉजिटिव वैल्यू समझ के उसको आगे कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले मीन निकालने के लिए हमने क्या करना है? मीन डिविएशन निकालने के लिए पहला स्टेप जो है हमारा, अगर हमें पूछा जाए कि फाइंड द मीन डिविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रॉम मीन पूछेंगे या फ्रॉम मीडियन पूछेंगे या फ्रॉम मोड पूछेंगे, जिस एवरेज से पूछेंगे। अगर मीन से पूछेंगे तो हमने सीरीज़ का पहले मीन निकालना है, अगर मीडियन से पूछेंगे तो हमें पहले मीडियन निकालना है, अगर मोड से पूछेंगे तो पहले हमने मोड निकालना है। Find the mean, median, mode। मीन पूछेंगे तो मीन निकालना है, मीडियन पूछेंगे तो मीडियन निकालना है, और मोड पूछेंगे तो मोड निकालना है। अगर मीन डिविएशन कहेंगे कि फ्रॉम मीन डिविएशन कैलकुलेट करो, या फ्रॉम मीडियन मीन डिविएशन कैलकुलेट करो, या मोड से, तो हमने वही कैलकुलेट कर देना, पहला स्टेप जो है। उसके बाद हमारा स्टेप सेकंड जो है, फिर उसके बाद हमने निकालना है फाइंड द डिविएशंस। डिविएशंस ऑफ all values from the वही मीन, मीडियन, मोड, मीन, मीडियन, मोड। फिर हमें डिविएशन निकालनी है। फिर उसके बाद हमने निकालना है मीन डिविएशन, स्टेप थर्ड जो है। अगर हमें पूछा जाएगा कि मीन डिविएशन फ्रॉम मीन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? मीन डिविएशन, शॉर्ट में लिखते हैं मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस x बार मोड ऑफ x माइनस x बार अपॉन n। x आ गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, x आ गया ऑब्जर्वेशन, n आ गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, x बार आ गया इस सीरीज का मीन। मीन कैसे निकालते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ f d, समेशन ऑफ d x बार, समेशन ऑफ डी एक्स बार अपॉन एन। डी एक्स बार का मतलब हो गया डिविएशन फ्रॉम द मीन। हमने मीन से डिविएशन लेना है, उनका सम निकालना है, फिर उसको डिवाइड करना है एन, नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन से। तो हम ऐसे मीन डिविएशन फ्रॉम मीन निकाल सकते हैं। अगर निकालना है हमने मीन डिविएशन फ्रॉम मोड, मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन, तो हम निकालेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस
m अपॉन n, या इसको हम निकालेंगे समेशन ऑफ और सिग्मा dm अपॉन n, क्योंकि यहाँ मीडियन से हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, जो डिविएशन है फिर हम मीडियन निकालना है, तो उस तरह से फिर ये मीन डिविएशन निकल जाएगा हमारे पास। इसी तरह से मीन डिविएशन फ्रॉम, अगर हमने मोड निकालना है कि मोड को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए हमने निकालना है समेशन ऑफ x माइनस z अपॉन n, या इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ dz अपॉन n। तो ये डिफरेंट मेथड से हम मीन डिविएशन निकाल सकते हैं। अगर मीन से निकालें तो ये वाला फार्मूला लगाना है, ये मीडियन से निकालें तो ये फार्मूला लगाना है, और मोड से निकालना है तो ये वाला फार्मूला लगाना है। तो ज़्यादातर जो मीन डिविएशन जो है मीडियन वैल्यू से ही निकाली जाती है या मीन वैल्यू से निकाली जाती है, लेकिन मोड से कभी कभार बहुत कम, यानी मीडियन मोड से मीन डिविएशन निकाली जाती है। इसी तरह से अगर हमने निकालना होगा कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन, हमारे पास दो मेजर्स हैं, एक एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, एक रिलेटिव मेजर। ये आगे एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, अब एब्सोल्यूट रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हमने निकालना है कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मीन। ये कैसे निकालेंगे? ये निकालेंगे हम मीन डिविएशन फ्रॉम मीन अपॉन मीन। कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन कैसे निकालेंगे? जो हमने मीन डिविएशन फ्रॉम मीन निकाला डिवाइडेड बाय जो मीन ऑफ द सीरीज निकाला था हमने, उससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मीन। इसी तरह से हम अगर निकालेंगे सेकंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन, तो इसमें ये लिखेंगे कि मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन। इसी तरह से अगर हमने निकालना है कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मोड, दैट इज इक्वल टू मीन डिविएशन फ्रॉम मोड डिवाइडेड बाय। इस तरह से हम कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन भी तीनों सीरीज में निकाल सकते हैं। ये तीन फार्मूले जो हैं इससे हम निकाल सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मीन कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मोड कैसे निकालते हैं। अब हम निकालते हैं मीन डिविएशन कि हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट सीरीज हमारे पास हैं कि इंडिविजुअल सीरीज में मीन डिविएशन कैसे निकालेंगे, डिस्क्रीट सीरीज में मीन डिविएशन कैसे निकालेंगे, या कंटिन्यूस सीरीज में मीन डिविएशन कैसे निकालेंगे। जैसे पहले वाले मेथड्स में हमने पढ़ा था कि हर एक को अलग अलग मेथड से कैसे कैलकुलेट किया जाता है। Calculation of mean deviation by number 1 individual series अगर इंडिविजुअल सीरीज दी हुई है तो इसमें मीन डिविएशन हम कैसे निकालते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में भी हम तीन तरह वही निकालना है कि मीन डिविएशन फ्रॉम मीन निकालना है, मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है, या मीन डिविएशन फ्रॉम मोड निकालना है। अगर हमें पूछा जाएगा कि मीन डिविएशन फ्रॉम नंबर 1 मीन डिविएशन फ्रॉम मीन अगर निकालना है
तो हमारे पास जो हमने पहले फार्मूला बताया वही फार्मूला इसमें लगेगा। समेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस x बार अपॉन n, या समेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ dx बार अपॉन n। इसी तरह से मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन अगर निकालना हमने, दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, या इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिविएशन फ्रॉम मीडियन अपॉन n। और थर्ड आ गया मीन डिविएशन फ्रॉम मोड, z इज रेड एज मोड, यानी मोड की जगह हम z लिखते हैं कि मोड को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। समेशन ऑफ x माइनस z अपॉन n, आर एस, इसको ऐसे भी लिखा जाता है dz अपॉन n। इस तरह से हम मीन डिविएशन फ्रॉम मीन निकाल सकते हैं, मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन निकाल सकते हैं और मीन डिविएशन फ्रॉम मोड निकाल सकते हैं। और कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन जब निकालना होगा तो वो आ जाएगा जो मैंने पहले बताया आपको कि कोफिशिएंट मीन डिविएशन फ्रॉम मीन निकालना होगा तो हमने निकाला मीन डिविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय मीन। तो ये इंडिविजुअल सीरीज में एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास मान लो मार्क्स ऑफ 10 दिए हुए हैं 1 2 3 4 5, ये एक सीरीज हमारे पास दी हुई है 1 2 3 4 5। इसका इससे हमने निकालना है मीन डिविएशन। मीन डिविएशन फ्रॉम मीन निकालेंगे पहले, तो सबसे पहले हम इसका मीन निकालेंगे। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज इक्वल टू 3। अब हम मीन डिविएशन फ्रॉम मीन निकालेंगे तो कैसे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। हमारे पास आ जाएगा, पहले आ जाएगा x, अब हमने निकालना है d इज इक्वल टू x माइनस x बार। 1 2 3 4 5, मीन हमने कैलकुलेट किया, इसका 3 आ गया। अब हम डिविएशन फ्रॉम मीन निकालना है, यानी x माइनस x बार, यानी मीन हमारे पास है 3, 1 माइनस 3 तो 2। हमने ये वैल्यू लेनी, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है इसकी, माइनस को हमने कंसिडर ही नहीं करना है। यहाँ पर 2 माइनस 3 माइनस 1 तो वो भी 1 लिखना है। 3 माइनस 3 तो 0, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 3 2। अब हमने निकालना है समेशन ऑफ x माइनस x बार, या इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ d इज इक्वल टू समेशन ऑफ d। यह आ जाएगा हमारे पास 6। अब हमने निकालना है मीन डिविएशन फ्रॉम मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, दिस इज इक्वल टू, ये जो हमने सम क्या आ गया हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया 5, दैट इज इक्वल टू 1.2। ये आ जाएगा हमारे पास मीन डिविएशन। हम देख रहे हैं कि मीन डिविएशन कम आ गई क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज हैं इनके बीच में जो वेरिएशन है, स्कैटर्डनेस है, वो बहुत कम है, इसलिए ये जो डिस्पर्शन आ गया ये भी कम ही आ गया। तो ये हम निकाल सकते हैं मीन डिविएशन फ्रॉम मीन। सिमिलरली अगर हमने इसको मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है तो इस सीरीज का हमने मीडियन ले लेना है। हमारे पास मीडियन आ जाएगा
सीरीज को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में, सेंटर मोस्ट वैल्यू जो है वो मीडियन आ जाएगा हमारे पास। तो मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन दिस इज इक्वल टू सेम आ जाएगा यहाँ पर भी 1 - 3 तो 2, 2 - 1, 2 - 3 तो 1, 3 - 3 0, 4 - 3 1, 5 - 2, 5 - 3 इज इक्वल टू 2। ये माइनस मैंने इसलिए नहीं लगा रहा हूँ कि हमने पहले ये मोड जो लगाया, इसका मतलब है कि इसके अंदर जो वैल्यू है उसको माइनस भी आएगी, तो हमने पॉजिटिव वैल्यू लेनी इसकी। तो मीन डिविएशन सम यही आ जाएगा, मीन डिविएशन फ्रॉम मोड, तो ये भी 6/5 1.2 आ जाएगा। अगर हम निकालेंगे मीन डिविएशन फ्रॉम मोड, यहाँ पर मोड तो कोई दिया नहीं है, सब एक बार फ्रीक्वेंसी जो अकर कर रही है। अगर मोड निकालना हमने, हम एक और सीरीज ले लेते हैं। मान लो हमारे पास दिया हुआ है 1 2 2 3 4, ये सीरीज हमारे पास दी हुई है। ज़्यादा टाइम जो वैल्यू अकर करती है वो आगे हमारे पास 2। अब हमने यहाँ से इससे मोड निकालना है, पहले मोड निकाल दिया हमने, हमारे पास आ गया मोड आ गया 2। अब हमने निकालना है डिविएशन फ्रॉम मोड निकालना। कैसे निकालेंगे कि हमारे पास आ जाएगा, ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, वन 2 2 3 4। अब d निकालना है हमने, x - z, ये आ जाएगा। मोड आ गया हमारे पास 2 2 - 1 सॉरी 1 - 2 1, 2 - 2 0, 2 - 2 0, 3 - 2 1, 4 - 2। अब हमने निकालना है समेशन ऑफ d, ये आ जाएगा हमारे पास 4, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास z आ गया 2। अब हम मीन डिविएशन फ्रॉम मोड दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ d, ये आ गया हमारे पास 4/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास मीन डिविएशन फ्रॉम मोड। तो इस तरह से हम मीन डिविएशन जो है इंडिविजुअल सीरीज में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है मीन डिविएशन फ्रॉम डिस्क्रीट सीरीज। दूसरा मेथड आ गया डिस्क्रीट, दूसरी सीरीज आ गई डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में भी हम मीन डिविएशन निकाल सकते हैं फ्रॉम मीन, फ्रॉम मीडियन, फ्रॉम मोड। तो मीन डिविएशन फ्रॉम मीन कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ f dx अपॉन n, और सिंपली इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ एफ डी अपॉन n, मीन डिविएशन फ्रॉम मीन। इसी तरह से मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन, समेशन ऑफ एफ डी एम डिवाइडेड बाई n, या इसको सिंपली लिख देंगे हम, दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ डी अपॉन n। नेक्स्ट आ गया मीन डिविएशन फ्रॉम मोड। दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ डी जेड अपॉन n, या हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ एफ डी
अपॉन n। यहाँ पे हम लिखेंगे d इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार, यहाँ लिखेंगे d इज इक्वल टू x माइनस m, और यहाँ पर d इज इक्वल टू x माइनस z। डिविएशन फ्रॉम मीन, डिविएशन फ्रॉम मीडियन, डिविएशन फ्रॉम मोड। इस तरह से हम डिस्क्रीट सीरीज में हम मीन डिविएशन निकाल सकते हैं। और कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन तो फिर वही मैंने कह दिया, मीन डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन, मीन डिविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन, मीन डिविएशन डिवाइडेड बाय मोड। जिससे भी पूछा जाएगा वही फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। उसके बाद आ गया थर्ड, आ गया मीन डिविएशन फ्रॉम कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने क्लास मिड पॉइंट निकालना है और बाकी वैसे ही कैलकुलेट करना है जैसे डिस्क्रीट सीरीज में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इसमें कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं है। उसके बाद आ गया इसके मेरिट्स। और डिमेरिट्स। मीन डिविएशन, इट इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट। इन एक्यूरेसी, यानी जो हम मेन डिविएशन कैलकुलेट करते हैं इतना एक्यूरेट नहीं है, चाहे ये कैलकुलेट करना सिंपल है। नंबर 2 आ गया इसका, इट इज बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज। इट इज बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज। जैसे हम मीन निकालते हैं हर एक वैल्यू को इंक्लूड करते हैं, मीन डिविएशन भी वैसे निकालते हैं, सभी वैल्यूज को हम इंक्लूड करते हैं। लेकिन not capable of algebraic treatment। algebraic treatment का मतलब हो गया, जैसे हमने मीन निकाला, जब हम मीन को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल सम हमारे पास वही आता है जो सभी ऑब्जर्वेशन को सम करके निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, अगर हम किसी n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सम हमारा नहीं आएगा। तीसरा इसका मेरिट है लेस इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज। इसका डिमेरिट है अनरिलायबल। ये इतना भरोसेमंद, इतना रिलायबल मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्पर्शन नहीं है। एक्सट्रीम वैल्यूज को इसके में हम यानी उतना फर्क नहीं पड़ता एक्सट्रीम वैल्यूज का। जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि डिस्पर्शन, जैसे कभी मीन निकालते हैं कि किसी की अगर दिन की कमाई 100 रुपये है, किसी की 1000 है, किसी का 2000 है, तो इसमें कितना मिनिमम वैल्यू 100 है और हाईएस्ट वैल्यू 200 है। एवरेज जब निकालेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, एक्सट्रीम वैल्यूज़ का बड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन मीन डिविएशन में एक्सट्रीम वैल्यूज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका और इतना रिलायबल मेथड नहीं है कि जिसको हम डिस्पर्शन मेजर करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा मेथड तो है लेकिन इतना रिलायबल नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।